Assalamualaikum class. Hope so all of you will be fine. Today is 7th August 2026 and today's topic is reactions of carboxylic acids as acids. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ज़ाहिर सी बात है एसिड है तो इसको हम एज अ एसिड लेते हुए किन किन जो ना वो सब्सटेंसेस से ये मज़ीद रिएक्ट कर सकता है, इसके हम रिएक्शंस पढ़ने हैं. रिएक्शन नंबर 1 इज़ रिएक्शन विद मेटल्स. मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है. जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच वीकर एसिड्स दैन मिनरल एसिड्स. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिनरल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो वीकर होते हैं. ठीक है, मिनरल एसिड्स कौन कौन से थे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इन तीन एसिड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है. हाउएवर ताहम सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद मोर रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कुछ वाले, ठीक है, जो क्या करते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स से रिएक्ट करते हैं रादर स्लोली टू गिव अ सॉल्ट इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और स्लो मेटल्स की बजाय जो ना वो एक कहने के रिएक्टिव मेटल्स से जो रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके जो ना सॉल्ट देती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं. फॉर एग्जांपल डाइल्यूट इथेनोइक एसिड. इथेन डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी, जिसमें जो ना कह रहे हैं कि उस सब्सटेंस की क्वांटिटी जो ना थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट. ठीक है, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड है. रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करता है टू गिव मैग्नीशियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन गैस. अब मैग्नीशियम इथेनोएट क्या है, एक सॉल्ट है. ऊपर आपने यही पढ़ा था कि जब हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है रिएक्ट करवाते हैं किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट देते हैं और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं. तो ये जो मैग्नीशियम इथेनोएट है ये क्या है, सॉल्ट है. ठीक, रिएक्शन देखिए ज़रा. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, जिसको आपने एसिटिक एसिड भी कहा हुआ है. ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक में. और इसका नाम एसिटिक एसिड भी है, इसको विनेगर भी कहते हैं. इथेनोइक एसिड है ये, ठीक है, प्लस Mg एक रिएक्टिव मेटल के तौर पर आएगा यहाँ पर. ठीक है, CH3COO ट्वाइस. ठीक है, अभी ट्वाइस कहाँ से आएगा, यहाँ पे देखिए 2 मोल हम लोगों ने इथेनोइक एसिड के लिए हैं. इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा, साथ में मैग्नीशियम मेटल आ जाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ हो जाएगी. इस तरह से जो ना ये रिएक्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स. सेकेंड रिएक्शन इज़ रिएक्शन विद बेसिस. बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेसिस लाइक मेटल हाइड्रोक्साइड्स. मेटल हाइड्रोक्साइड मीन कि कोई मेटल है और साथ में OH ग्रुप अटैच है. और सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होंगे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस किसे कहते हैं कि जब भी कोई एसिड, अब यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड है वो एक एसिड के तौर पर काम कर रहा है और हम लोग जो मेटल हाइड्रोक्साइड एक बेस के तौर पर लेते हैं. जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होती है. ठीक है, जब सॉल्ट और वाटर जो है एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आए एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. 9th में पढ़ा था आपने, 10th में पढ़ चुके हैं आप लोग. ठीक है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी इथेनोइक एसिड अगेन वही फॉर्मूला है जिसका जो एसिटिक एसिड का है. ठीक है, तो कहते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से रिएक्ट करते हैं टू गिव सोडियम इथेनोएट एंड वाटर. सोडियम इथेनोएट देते हैं और साथ में वाटर मालिक्यूल देते हैं. इथेनोइक एसिड में से क्या होता है, CH3COO तक तो रहता है, फिर हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रहता है लास्ट वाला. साथ में जो है ना वो NaOH का OH ग्रुप जो ना वो रिमूव होता है और दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं और जो सोडियम है वो इसमें से इथेनोइक एसिड के साथ जो ना रिप्लेस हो जाता है. इस तरह से एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं. थर्ड वन रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोनेट्स. कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और कार्बोक्सिलेट के साथ, कार्बोनेट्स के साथ. ठीक है, कार्बोनेट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो CO3 होता है. ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन आपने अगेन जो ना वो इथेनोइक एसिड जो है उसी का रिएक्शन करवाना है आपने. ठीक है, एक ऐसे ग्रुप के साथ जिसमें कार्बोनेट मौजूद है. ठीक है, कार्बोनेट मैंने बता दिया आपको CO3 ग्रुप और साथ में कोई मेटल अटैच होगी. व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज मिक्सड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, इफरविसेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सोडियम इथेनोएट इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन. दोबारा देखें, व्हेन सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, अब ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आपको रिएक्शन में फॉर्मूला नज़र आ रहा है, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है और वो सॉलिड फॉर्म में है. जब इसको मिक्स करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, इफरविसेंस
टेक प्लेस। इफर्वेसेंस का मतलब होता है एक जोश आता है, एक उबाल आना, ठीक है, एक आवाज़ आना। जैसे हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, स्प्राइट है, कोक, पेप्सी, कुछ भी है, उसको जब हम ओपन करते हैं उसका लिड तो एक आवाज़ आती है। वो जो आवाज़ आती है ना वो इफर्वेसेंस है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज़ होने की आवाज़ होती है उसमें से, ठीक है। ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है, रिलीज़ होती है। मतलब जब दो चीज़ें मिक्स होती हैं, सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि आवाज़ के साथ उसमें से निकल आती है। एंड सोडियम इथेनॉइड इज़ फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन, और सोडियम इथेनॉइड जो होता है ना वो सोल्यूशन के अंदर बन जाता है। अब देखिए हमने 2 मोल जो है यहाँ पे इथेनॉइक एसिड के लेने हैं, 1 मोल हमने सोडियम कार्बोनेट का लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 मोल जो है सोडियम इथेनॉइड के बन गए। बस सोडियम जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ, और जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। जब भी कोई एसिड किसी कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो 3 चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड्स स्लोली विद मार्बल चिप्स, और जो रिएक्शन होता है ना, कहते हैं कि वो अगर हम मार्बल चिप्स लेते हैं कार्बोनेट की फॉर्म में CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि वो रिएक्शन कहता है स्लोली प्रोसीड होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है वो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अगेन 2 मोल जो है ना वो इथेनॉइक एसिड के लेने हैं, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने मार्बल चिप्स का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, कैल्शियम इथेनॉइड ट्वाइस की फॉर्म में, और कैल्शियम जो है साथ में अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स में से भी रिलीज़ होंगे, ठीक है, इफर्वेसेंस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन वही इट्स टॉपिक का कह सकते हैं आप लोग, लेकिन जो ना उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्या है, इसको हम जो है ना वो एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब वो जब हम लोग रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल्स के साथ, तो हम ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशंस, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना वो एस्टर्स बनाते हैं व्हेन दे आर हीटेड विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जो ना वो क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। अगेन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म एस्टर्स बनाते हैं व्हेन दे हीटेड विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल से जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि किसी एसिड और जो ना अल्कोहल के रिजल्ट से बनते हैं। और यहाँ पे हम एसिड ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स के इथेनॉइक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। और जो है वो हम एस्टर जो अल्कोहल जो ले रहे हैं वो इथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है। दोनों दो दो कार्बन कंपाउंड है। और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ले रहे हैं हमारे पास इथाइल एसिड इथेनोएट फॉर्म होगा, जो कि एक एस्टर है, ठीक है, और प्लस H2O, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स में से बन जाएगा। इस तरह से जो ना इथेनोइक एसिड प्लस मीथानोल, ठीक है, और जब हम 1 कार्बन कंपाउंड लेंगे तो हमारे पास बनेगा मिथाइल इथेनोएट, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स वो सब्सटेंस है जिनकी स्मेल फ्रूटी होती है, ठीक है, फ्रूटी स्मेल होती है उनकी, ठीक है। और जो ना मतलब इनकी जो किसी भी फ्रूट की तरह की स्मेल होती है उनकी, तो बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस होती है, इस वजह से इनको हम एस्टर्स कहते हैं। क्विक चेक 24.2 from this chapter is ethanoic acid. वीक एसिड के इथेनोइक एसिड जो है ना वो एक वीक एसिड है, यस हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, आज के टॉपिक में भी पढ़ा है कि इथेनोइक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स। क्यों होते हैं ये हमने बताना है, पहले आपने रीज़न लिखनी है इज़ की, आपने बताना है इसका आंसर यस, ठीक है। इथेनोइक एसिड इज़ अ वीक एसिड, यस आपने लिखना है, ठीक है। बिकॉज अब रीज़न आपने बतानी है, इट ओनली पार्शली आयोनाइज इन वाटर, जब इसको वाटर में डाला जाता है तो ये स्लाइटली आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। जो एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये क्या है, वीक है, क्योंकि पार्शली आयोनाइज हो रहा है, कम पानी के अंदर डिजॉल्व मतलब आयोनाइज होता है, अपने आइस में कन्वर्ट होता है, प्रोड्यूसिंग स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन भी जो है वो कम ही प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। इसकी वजह से इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है। हाउ विल यू कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अगेन बस आपने सिर्फ फ्रैक्शन राइट कर देना, लिया उसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में वो भी आप राइट कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम मार्बल चिप्स का नाम भी दिया था, 2 मोल जो ना वो इथेनोइक एसिड के, तो मेरे पास कैल्शियम इथेनोएट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन आपने लिख देना है, ठीक है।
होप सो को क्लास समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ क्लास।